हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं, यानी औसत। तो आप लोग तो औसत नाम सुने होइएगा, यानी और एवरेज स्पीड निकालना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पर होते होगा, वहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना रहता है, या औसत किसी का प्राइस निकालना रहता है, एवरेज यानी औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है, पहले उसका कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे मैं मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति है, ठीक है। पहला व्यक्ति ए है जिसके पास 20 रुपया है, और दूसरा व्यक्ति बी है, इसके पास 30 रुपया है। तो एवरेज औसत इस दोनों को पास कितना रुपया होगा, इसका एवरेज मान कितना होगा। तो एवरेज मान कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज का मतलब हम एक ऐसा मान निकालना चाहते हैं ताकि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी बराबर बराबर मिल जाए। तो एवरेज का, अगर एवरेज का फॉर्मूला अधिक लिखिएगा तो लिख लीजिए, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन number of observation। इसको हिंदी में कहिएगा तो औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग यानी जो डाटा दिया रहेगा, ठीक है, उसका योग कर लीजिएगा और कितना डाटा है डाटा को काउंट कर लीजिएगा, उससे भाग दीजिएगा तो एवरेज निकलता है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, पहला व्यक्ति ए है जिसके पास 20 रुपया है, और दूसरा व्यक्ति बी है जिसके पास 30 रुपया है। तो एवरेज हम औसत पैसा निकालना चाहते हैं, एवरेज मूल्य निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालिएगा। तो इसका जब एवरेज निकालिएगा, एवरेज को शॉर्टकट में ए वी जी लिखते हैं, ठीक है। तो इसके पास 20 रुपया है और इसके पास 30 रुपया है, तो क्या लिखा हुआ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ा डाटा का ये आंकड़ा का ही है। तो दो गो डाटा है, पहला डाटा है दूसरा डाटा, तो दोनों का क्या कर लेते हैं, सम योग कर लेते हैं। उसके बाद टोटल कितना डाटा है, दो गो, तो दो से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी 25 का मतलब क्या होता है कि हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। एवरेज कम, इसका एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं कि ए के पास भी 25 रुपया रहा होगा और बी के पास भी क्या 25 रुपया रहा होगा, लेकिन इसके पास है 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया। तो एवरेज मान निकाला जाता है इस दोनों को, इस दोनों है, दो है, तो बीच का मान, यानी इसके पास जैसे एवरेज मान कितना है, 25 आया है, तो 25 का मतलब होता है इसके पास 30 रुपया, इसके पास 20 रुपया है। एवरेज वैल्यू निकाल लेते कितना होता है, 25 रुपया आया है। तो इससे क्या कर लेते हैं, 5 रुपया हम, जैसे मैं एवरेज मान कितना 25 है, तो इससे 5 रुपया क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। और इसको 5 रुपया क्या कर देते हैं, दे देते हैं। इससे 5 रुपया लेते हैं, इसको 5 रुपया दे देते हैं। तो इसका भी 25, यानी इससे 5 रुपया क्या किए, ले लेते थे, 25 हो जाएगा। और इसको 5 रुपया दे देते थे, 20 से 5 दे दीजिएगा तो 25 हो जाता है। तो एवरेज इसको भी 25 रुपया हो जाएगा, इसका भी 25 रुपया मान हो जाता है, निकल जाएगा। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि बराबर बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है। मान किसी का अलग अलग रहेगा, जैसे मैं और कोई एग्जांपल लेके बता देते हैं। जैसे मैं आप, ठीक है, अब खाना बनाते हैं तो कभी आप खाते हैं 5 रोटी, ठीक है, कभी 4 रोटी खाते हैं, कभी 5 रोटी खाते हैं, कभी 3 रोटी खाते हैं, इतना रोटी खाते हैं। मान ली पहला दिन आप 4 रोटी खाया,
दूसरा दिन 5 गो रोटी खा जाते हैं, तीसरा दिन 3 गो रोटी खाते हैं। तो 3 दिन के एवरेज मान निकाल के औसत एवरेज आप कितना रोटी प्रत्येक दिन खाते हैं एवरेज में निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, एवरेज में हम निकालना चाहते हैं तो तीनों को जोड़ दे दीजिएगा। तो 4 + 5 + 3 और टोटल कितना है, 3 दिन का निकालना चाहते हैं एवरेज। तो यहाँ पे क्या 3 से भाग दे दीजिएगा तो कितना 12/3 आ गया, तो यानी 4, यानी एवरेज अब एवरेज मान के हम चलते हैं कि आप प्रत्येक दिन 4 रोटी खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कभी एक दिन खाए थे आप 3 रोटी, एक दिन खाए थे 5 रोटी और एक दिन खाए थे 4 रोटी, लेकिन एवरेज मान हम लेके चलते हैं कि आप प्रत्येक दिन 4-4 रोटी आप खाते हैं। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि आप जैसे भी 4 रोटी आ गया तो अब इससे एक रोटी क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और इसको एक रोटी दे देते हैं। तो देखिए इसे एक ले लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये तो 4 है करे, ये 4, इससे एक रोटी लेते इसको दे देते हैं एक रोटी तो ये भी 4 बन जाता है। तो 4-4 नहीं आ जाता है, यानी एवरेज का मतलब बराबर भागों में बट जाता है, यही होता है एवरेज का मतलब। तो एवरेज का अर्थ अगर समझ में आ गया होगा तब इसी पे कुछ हम एग्जाम्पल लेके इसको पहले समझाते हैं, उसके बाद एवरेज का कंसेप्ट खत्म हो गया। यही एवरेज का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। एवरेज का जो बेसिक से होता है फार्मूला से, एवरेज हमेशा फार्मूला से ही नहीं निकाला जाता, वो तो कंसेप्ट समझ जाइए फार्मूला से भी। जब एवरेज बहुत आदमी फार्मूला से निकालता है, हम फार्मूला से नहीं निकालेंगे। जैसे में एवरेज जब निकालना होगा, जैसे में 2 को डाटा दे दिया हुआ है, पहला व्यक्ति ये है जिसके पास मान लेते 20 रुपया है, वही एग्जाम्पल ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी है जिसके पास 30 रुपया है। कितना 30 रुपया है। पहला व्यक्ति ये है उसके पास 20 रुपया, इसके पास 30 रुपया है। तो हम अगर फार्मूला से निकालेंगे तो वही दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, यही होता है। उस फार्मूला से बना यही होता है, एवरेज निकाल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं निकालिएगा, आप हमेशा क्या कीजिएगा, जो आप इस एवरेज आप जो चाहे आप वो डाटा मान सकते हैं। ठीक है, एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपको जो इच्छा है एवरेज का मान वो आप मान सकते हैं। बहुत आदमी एवरेज तो होता है, जैसे में एवरेज जब निकलेगा तो 20 और 30 के बीचे में आएगा। ठीक है, 20 और 30 के क्या बीचे में एवरेज आता है। जैसे में 2 को संख्या है तो एवरेज इसका मान निकाला जाए तो 2 संख्याओं के पीछे में एवरेज निकलेगा। लेकिन आपको जो इच्छा है वो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं। मान लेते थोड़ा देर के लिए मैं एवरेज कितना 24 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देर के लिए 24 एवरेज, ये क्या किया हम मान लिए है। ठीक है, माना है लेट, यानी ये मान लिए कि 24 एवरेज है। तो देख रहे हैं एवरेज का मतलब तो यही होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। तो देख रहे हैं एवरेज हम 24 माने हुए हैं, तो देख रहे हैं ये एवरेज से कितना कम है, तो 4 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये एवरेज से कितना 6 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, ये 4 कम ही था। तो यहाँ पर और एवरेज का मतलब होता है जैसे में 2 व्यक्ति, इसके पास 20 रुपये, इसके पास 30 रुपया है, तो एवरेज हम मान कितना माने हुए 24, तो 24 से 4 कम है, 24 से 6 ज़्यादा है। तो एवरेज का मतलब तो यही होता है कि मान लेते ही इसके पास 6 रुपया ज़्यादा था, तो इसके पास जितना ज़्यादा है और इसके पास 4 रुपया कम है, तो इसके पास जितना ज़्यादा है उतना, मान लेते धनिक व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है, इसके पास 6 रुपया ज़्यादा है, इसके पास 4 रुपया कम है। तो इसका मतलब होता है इसके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना गरीब व्यक्ति को क्या कर देगा, दे देगा, तब एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके पास मान लेते 6 रुपया और इसके पास 4 रुपया कम है, अगर ये 6 के 6 इसको दे देता तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, तब आपका आंसर यही हो जाता। लेकिन ये देखिए 6 रुपया ही इसके पास ज़्यादा है, तो 6 रुपया उसको ना दे के 4 रुपया ही दे रहा है, तो 2 रुपया कहाँ गया। तो ये जो एवरेज आप माने हुए हैं वो एवरेज सही नहीं है। अगर ये 6 रुपये लिए ज़्यादा था तो ये 6 रुपये अगर इसको 6 रुपये दे देता, ठीक है, तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो आप एवरेज मानो आपका आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 रुपये का क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है।
ठीक है। 2 रुपया गड़बड़ के कारण क्या आपका एवरेज 24 जो माने हुए हैं, तो 2 रुपया गैप गड़बड़ हो रहा है। कैसे? तो 6 रुपये 4 रुपये अंतर अति करिएगा, जुड़िएगा तो कितना 4 घट जाएगा, तो 2 रुपया। अब 2 रुपये को क्या कीजिएगा, तो 2 रुपया को अगर सही एवरेज निकालना चाहते हैं तो जितना ही आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर हो गया 6 माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 2 आ जाता है। तो ये सब डाटा को जोड़िए ना, जोड़ने पर जो माइनस में है प्लस में है, अगर प्लस में आ रहा है तो उतना इतना इतना आया है, तो जो हुआ व्यक्ति उसमें 2 भागों में क्या कीजिएगा, बांट दीजिएगा। 2 से भाग लगाइए, 2 को व्यक्ति है तो 2 से भाग लगाइए, यानी जितना जो आएगा उसको सब व्यक्ति के बीच में क्या कर देना रहता है, बांट देना रहता है। तो बांटिएगा तो कितना 1 आया है, तो प्लस में आया तो 1 का क्या इंक्रीज हो जाएगा, यानी एवरेज जो आप माने हुए हैं वो 24 ना होकर उससे 1 ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एवरेज मान कितना हो जाएगा, 25 रुपया। इस समझ में ही आ गया होगा। आप एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। जो आप यहाँ पर हम 23-24 माने हुआ है, आपको जो इच्छा है वो एवरेज मान लीजिए, ठीक है। इसी का हम एग्जांपल लेके, आपको जो इच्छा है, अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लेते 20 एवरेज है, कितना एवरेज अभी मान लिए है 20 मान लिए है, तब 20 मान लिए, तब क्या कीजिएगा, तो देखिए ये एवरेज से कितना ज़्यादा है कम, तो ये ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 10 ज़्यादा है, तो ये 10 ज़्यादा है, तो क्या कर देता, अगर ये 10 के 10 इसको दे देता, ठीक है, 10 के 10 इसको अगर दे देता, तो यहाँ पर एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता, आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन इतना 0 रुपये, यहाँ पर 20 रुपया नहीं ले रहा है और इसके पास 10 रुपया एक्स्ट्रा है, तो क्या कीजिएगा, ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है उसको दोनों भागों में क्या कीजिएगा, बांट दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 5। तो एवरेज आप सही एवरेज जो आप माने हुए हैं 20 ना होके उसमें 5 का इंक्रीज हो जाएगा, यानी एवरेज सही एवरेज हो जाएगा, 5 ऐड कर दीजिएगा तो कितना 25। कोई भी एवरेज आप मान के आइए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। आपको जो इच्छा है, ठीक है, एवरेज अब मान लेते हैं हम, एवरेज 40 मान लेते हैं। कितना मान लिए, 40। तो 40 मान लिए, तो ये एवरेज से कितना कम है, कितना कम है, तो ये माइनस कितना 20 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, और सॉरी कितना कम है, तो -10 कम है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना कमी आ रहा है, 30 का कमी आ रहा है, ठीक है। टोटल दोनों को जुड़िएगा ना, ठीक है, 30 का टोटल 30 का कमी आ रहा है। अब 30 को क्या कीजिएगा, 2 भागों में दोनों बराबर भागों में बांट दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी जो एवरेज अपनी माने हुए है 40, वो एवरेज 40 ना होकर 15 कम हो जाएगा। तो इससे अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 25। यानी एवरेज अब कुछ भी आप मानिए, एवरेज आपका सही निकल के यही आएगा, 25 से आएगा। मानने के लिए आप कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही एवरेज जैसे में प्लस माइनस में आया है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, एवरेज जो मान के उसमें से घटा देते हैं। अगर प्लस में आता है यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर देख लेते, प्लस में आता है तो जोड़ देते हैं उसमें। सही एवरेज जो मान ही रहते हैं उसमें अगर प्लस में आएगा तो जोड़ दीजिएगा, माइनस में आएगा तो घटा दीजिएगा। इतना ही आपको क्या करना है, समझ में ही आ गया होगा। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके क्या करें, समझा रहे हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या एग्जांपल लेके बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए इसमें एवरेज में बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें से आज हम पहला टाइप बता रहे हैं, पहला टाइप का। इसमें टाइप नंबर पहला बता रहे हैं, इसमें कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टाइप आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारा इसमें टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज निकालना होगा, सॉरी एवरेज ऑफ रॉ डाटा यानी हिंदी में इसको कहते हैं तो एकल आंकड़ों का औसत। इसका मतलब होता है एकल, यानी जो सिंगल डाटा रहेगा, ठीक है, सिंगल डाटा रहेगा, बिखरा हुआ डाटा रहेगा,
यानी बिखरा हुआ डाटा रहेगा, इसका एकल एकल का मतलब होता है बिखरा बिखरा जो डाटा रहेगा उसका औसत निकालना है। यानी इस टाइप में वही पढ़ेंगे, जो बिखरा बिखरा डाटा रहेगा उसका औसत निकलेगा, यानी डाटा सम दे दिया रहेगा उसका औसत, इसमें हम इस टाइप में पढ़ेंगे। समझ में ही आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बनाइए आप। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 और 28 का औसत निकालना है। 20 और 28 का, 20 है ठीक है, और 28 फार्मूला से हम नहीं निकालेंगे, फार्मूला से नहीं निकालेंगे। ऐसे तो आप छोटा डाटा तक निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला का बहुत कम यूज करिएगा, ठीक है। जैसे में इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको जो इच्छा है वो एवरेज मान लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसका एवरेज, मान लीजिएगा बीच में कोई मान लीजिएगा तो अच्छा रहता है। जैसे में हम 25 मान लिए, एवरेज कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 से कितना कम है, 5 कम है। ये 25 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। 25 से 3 ज़्यादा, 25 से 5 कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इसके पास 5 रुपया है, यानी 5 रुपया किसी से ले रहा है, इसके पास 3 रुपया एक्स्ट्रा है जो इसको दे रहा है, तो इसको तो 5 रुपया ना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से कहिएगा तो इसके पास 3 रुपया एक्स्ट्रा है तो इसको दे रहा है, तो इसको तो 3 रुपया दिया, ठीक है। 2 रुपया कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर तो इस 3 रुपये इसके पास दे दिए थे, फिर 2 रुपये ये कहाँ से ले लिया। अगर इसके पास ज़्यादा 3 रुपये एक्स्ट्रा है तो मान लेते इसको दे देते हैं, तो एवरेज बैलेंस हो जाएगा। 3 रुपये इसको दे देंगे, तभी भी 3 रुपये दे, तभी भी 2 रुपये और से ले रहा है, ठीक है। यानी 2 रुपये कर्ज में है, तो 2 रुपये कर्ज में, तो यहाँ तो एवरेज संतुष्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जो आप एवरेज आप माने हुए एवरेज गलत है, तो यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है, ठीक है 2 का है। तो 2 को क्या कीजिएगा, दोनों बराबर भागों में, डाटा कितना है 2 को है, तो 2 से क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा, तो एवरेज यहाँ पर एवरेज कितना निकल जाएगा 1, यानी एवरेज जो आप माने हुए है वो एवरेज में 1 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, इसमें कमी हो जाएगा। तो जो एवरेज आप अभी सही एवरेज, नया एवरेज जो इतना माने हुए थे, ये एवरेज आप क्या किए हुए थे, माने हुए थे, ठीक है। अभी जो ई एवरेज आया हुआ है, ठीक है, ई एवरेज हो, तो ये न्यू आप निकाले हुए वो वाला ई एवरेज आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूला से निकालना है तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, छोटा डाटा है तो निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना 48 हो गया। अब भागा कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया 24, ठीक है। अभी छोटा डाटा है तो बड़ी अच्छा लग रहा है कि आप फार्मूला से ही निकाल लेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट से ही क्या कीजिएगा, निकालिएगा ना, तो अभी भारी भारी जब क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उस समय वहाँ पर आपका इस समय वहाँ पर बहुत इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसी कारण आप हमेशा यही वाला ट्रिक कंसेप्ट लगाइएगा, इसी कंसेप्ट से एवरेज निकालिएगा, फॉर्मूला का बहुत कम यूज करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, हाँ 36 क्या 34 और 56 का एवरेज निकालना है। 2 को डाटा दे दिया, वो दोनों का 36 है और सॉरी 34 है, कितना 34 और 56 का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो बेसिक से फार्मूला से बनाइएगा तो बना सकते हैं, लेकिन अभी फार्मूला का बहुत कम यूज करेंगे, इसलिए अभी बेसिक कंसेप्ट बता रहा है, तो आप फार्मूला का यूज नहीं करिए। ये 34 है, ठीक है, ये 56 है, इसका एवरेज निकालना है। तो आपको जो इच्छा है वो एवरेज आप मान लीजिए, तो आपको जो इच्छा वो आप मान लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं 50 मान लेते हैं, 50 का है मानते हैं कि 50 से जोड़ना घटाना आसान होता है, कि 50 का अंतर देख लेते हैं तो अच्छा लगता है, यानी आपको जो इच्छा वो मान सकते हैं। हमको भी 50 अच्छा लग रहा है, 50 मान लेते हैं। तो देख रहे हैं एवरेज ई जो हम क्या किए, ई माने हुए हैं, ई वाला एवरेज हम क्या किए हुए, माने हुए, रियल में वो एवरेज है नहीं, एवरेज हम निकालने जा रहे हैं। अब ये एवरेज है, देख रहे कितना कम है, तो ये 16 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है, ठीक है, ये 6 ज़्यादा 16 कम है। अब यहाँ पर कितना का अंतर आ जाता है, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना का अंतर आ रहा है, तो 10 का क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अब 10 को कितने 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। तो 2 भागों में बांट, क्योंकि डाटा 2 का था तो 2 भागों में बांट देते हैं, तो एवरेज में कितना कमी हो जाएगा, 5 का प्लस माइनस आ रहा तो 5 के एवरेज में कमी होगा, अगर प्लस में आता तो 5 के एवरेज में वृद्धि हो जाता। जो अब नया औसत जो हम निकालेंगे तो 5 एवरेज वहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा एवरेज में, यानी सही औसत कितना था 45,
ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। आपको जो इच्छा वो आप मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा देर के 34 मान लेते हैं एवरेज, क्या मान लेते हैं 34 मान लेते हैं। तो 34 जब मानिएगा तो ये हो गया, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एवरेज कितना है 34 है, तो 34 मान लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 34 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना 22 से ज़्यादा है। यहाँ पर 34 घटाइएगा कितना 22 ज़्यादा है। ठीक है, तब 22 ज़्यादा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 ज़्यादा है। ये कितना 34 से अभी एवरेज मान के आ रहा है, तो 22 ज़्यादा, तब 22 को क्या करना रहा, ओवरऑल अंतर कितना 22 का आ रहा है, तो 22 को कितना 2 भागों में बांट दीजिएगा। ठीक है, 22 को कितना भागों 2 भागों में, क्योंकि डाटा 2 का था। ठीक है, 2 भागों में बांटिएगा तो कितना 11 आ गया, कितना 11, तो एवरेज में का 11 का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी जो आप औसत 34 मान के आ रहा था उसमें 11 का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि प्लस में आया हुआ है। तो एवरेज न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी आपको जो इच्छा हो आप एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 20, 28 और 36 का, इसका 20, 28 और 36 का एवरेज निकालिए। 20 है, 28 है, 3 को डाटा दे दिया हुआ है, और 36 है, इसका एवरेज निकालना है। तो आपको जो इच्छा है वो एवरेज आप मान सकते हैं, आपको जो इच्छा है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एवरेज 30 मान लेते हैं। कितना मान लिए 30 मान लिए, तो 30 से कितना कम है, तो ये -10 कम है। 30 से कितना कम है 2 कम है। 30 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल कितना का कमी हो रहा है यहाँ पर -12 है, यही +6 है, तभी भी -6 का क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो -6 को अब कितने भागों में बांट देना है, 1, 2, 3 भागों में क्या कर देना बांट देता है। ठीक है, यानी एवरेज में टोटल कितना कमी आ जाएगा 2 का कमी आ जाएगा। तो जो आप एवरेज 30 माने हुए थे वहाँ पर 2 का कमी कर दीजिएगा, तो आपका सही एवरेज निकल के आ जाएगा 28। सही एवरेज कितना 28 हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा एवरेज निकालिएगा। आपको जो इच्छा हुआ एवरेज आप क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा देर फिर मान लेते हैं 28 मान लेते हैं एवरेज, कितना 28 एवरेज मान लेते हैं। तो 28 मान लेते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेके हम 28 थोड़ा देर के लिए एवरेज मान के आ रहा है। 28 तो आपका आंसर आया हुआ है, तो मान लेते हैं 28 एवरेज है। तो ये 28 से कितना कम है, तो ये 28 से कितना कम है, तो ये 8 कम है। ये 28 से कितना ज़्यादा है, तो ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना का चेंज हो रहा है, 8 कम है, ये 8 ज़्यादा है। इसके पास 8 रुपया पूरा का पूरा इसको 8 रुपया दे देता, तो ओवरऑल 0 का चेंज हो रहा है, नहीं कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो 0 का चेंज हो रहा है, 0 को 3 भागों में बांट दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं हुआ था एवरेज में, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो आप एवरेज आप माने हुए थे 28, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 रुपये इसके पास ज़्यादा था, तो 8 रुपये पूरा का पूरा इसको दे देता है। ठीक है, तो इसके पास 28 रुपया हो जाएगा, इसके पास 8 रुपये हम निकाल लेंगे, तो ये इसके पास 28 रुपये बच जाएगा, ये 8 रुपये पूरा का पूरा इसको दे देगा, तो ये 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 28। एवरेज का मतलब ये हो ना कि तीनों बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या हुआ 40, 48, 50, 62, 3 को डाटा 4 को डाटा दे दिया हुआ है, 40, 48, ठीक है 50 और 62। इसका क्या एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप निकालना है तो क्या कीजिएगा, आपको जो इच्छा हो एवरेज मान लीजिए। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 50 एवरेज है, कितना 50 एवरेज मान लिए। तो देख रहे 50 से कितना कम है, तो 10 कम है। 50 से कितना कम है 2 कम है। 50 से कितना कम है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, तो यहाँ पर 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये 50 से देख रहे कितना ज़्यादा है, तो ये 12 ज़्यादा है। अब ये ओवरऑल कितना का चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो 12 इसके पास ज़्यादा है, 12 इसके पास ज़्यादा है, यहाँ पर 12 का कमी हो रहा है। 12 यानी 12 इसके ज़्यादा था, तो 2 रुपये इसको दे देगा, 10 रुपये उसको दे जाएगा। ओवरऑल 0 का यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, तो इसीलिए एवरेज जो आप माने हुए हो उतना ही एवरेज, क्योंकि यहाँ पर 0 का चेंजिंग हो रहा है। 0 को 4 भागों में बांट दीजिएगा तो वही 0 आ जाता है, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होता। अब जो एवरेज आप 50 मान के आ रहे थे वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और BC से करिएगा तो सबको जोड़िए, फिर 4 से भाग लगाइए, तब जाके एवरेज निकालिए। उससे अच्छा ना जो आप कंसेप्ट हम जो बताया, इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा एवरेज हमेशा निकालिएगा। कुछ ही समय में क्या कीजिए उसका एवरेज निकाल के बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 4 को डाटा दे दिया हो, कितना 129 है, फिर 152 है, 111 है और 140 है। 4 को डाटा दे दिया, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालिएगा, फिर वही कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पर एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं 130 एवरेज है,
कितना, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम 130 मान लिए तो देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप 140 मान लिए, 130 मान लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम 130 मान लिए तो देख रहे 30 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिलहाल में कितना, चलिए हम 140 अभी मान लेते हैं, क्योंकि बीच में मान लेते हैं ना तो कुछ जोड़ घटाव करना रहता है, वहाँ पर घट फिर जाता है। 140 मान लेते हैं एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज से कितना कम है, तो ये 2 कम है। एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये 12 ज़्यादा है, ठीक है, 12 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना कमी का हो रहा है, यहाँ पर फिलहाल में 29 का क्या हो जाएगा, कमी हो रहा है। ये 140 से कितना कम है, तो 29 कम है, ठीक है। और ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तब इसी में अब देखिए ये 12 है, प्लस 12 है ये, तो ये 31 हो जाएगा, -31 और प्लस 12, तो ओवरऑल कितना का यहाँ पर कमी हो रहा है, तो -31 है, ठीक है, और प्लस कितना है, 12 है। तो 11 में से 2 गया तो 9 और बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 19 का ओवरऑल, कभी 19 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है, 19 का फिलहाल में कमी हो रहा है। तो क्या करना, 19 का कमी होगा तो इसको हम 4 भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। एवरेज में टोटल कितना का, इतना ओवरऑल इतना इसमें कमी हो रहा है, चेंजिंग इतना का हो रहा है 19 का, तो एवरेज में कितना का चेंजिंग हो जाएगा, तो 19 बट्टे कितना, 4 को डाटा था, 4 भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है। तो कितना, 4 चौका 16, 4 चौका कितना होगा 16, 3 बच जाएगा, तो वही 75 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 आएगा, उसका मान 0.75 होता है। तो इतना इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, जाता सही है। इतना इसमें से ओवरऑल इसमें से इतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो एवरेज माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 19 का कमी हो रहा है, तो एवरेज में कितना कमी हो जाएगा, तो 4.75 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कमी हो जाएगा एवरेज में 4.75, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर करिएगा तो 135.25, इतना न्यू एवरेज निकालिएगा तो 135.25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 गो डाटा दे दिया हुआ है, 239, ठीक है, और 199, और एक दे दिया हुआ है 216। 3 गो डाटा दे, इसका एवरेज निकालना है। तो आप पीसी से निकालिएगा तो वही, फिर तीनों को जोड़िए, 3 से भाग लगाइए, तब जाके एवरेज निकालिए। हम एवरेज अभी कुछ भी हम एवरेज मान लेते हैं एवरेज इसका हम देखिए 200 से, यानी 200, अगर एवरेज हम 200 मान के आते तो 39 ज़्यादा था, ये कितना 200 से 16 ज़्यादा है, ये कितना कम है, तो यहाँ पर फिलहाल में 200 से 1 कम है। आपको जो इच्छा आप मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एवरेज हम 200 मान के आते हैं, ठीक है, एवरेज कितना मान लिए 200, तो 200 से कितना कम ज़्यादा है, तो 39 ज़्यादा है। ये 200 से कितना कमी है, तो 1 का कमी है। यहाँ 200 से कितना ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है, ठीक है। तो 16 ज़्यादा था, 15 इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पर 39 है, ठीक है, चिन्ह दे दीजिएगा, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 1 -1 है, 16 है। तो ये दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा, दोनों को ऐड करिएगा तो ठीक है 55 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना 54 हो जाएगा, कितना 54, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 39 में 16 जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 55 में से घटा दीजिएगा, यानी ओवरऑल कितना का चेंजिंग हो रहा है, 54 का चेंजिंग हो रहा है, यानी 54 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांट देना है, 3 भागों में, 3 को डाटा 3 भागों में बांट दीजिएगा तो कितना 18, यानी एवरेज में कितना का चेंजिंग हो जाएगा, 18 का चेंजिंग हो जाएगा। तो 18 ज़्यादा हुआ कि कम ही हो जाएगा, माने हुए तो वहाँ पर 18 का ज़्यादा हो जाएगा 18, तो इसमें 18 क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो 218 पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न्यू एवरेज, ठीक है। 2 से कितना 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला में 5 गो डाटा दे दिया हुआ है, उसका एवरेज निकालना है। कौन कौन, तो क्या कौन कौन डाटा दे दिया, 138 है, ठीक है, 152, 111, 140, 152, 111, 140, 161, ठीक है। 5 गो डाटा, इसी का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर पीसी से बनाइएगा तो समय लग जाएगा। अगर हम जो कंसेप्ट बता रहे उस कंसेप्ट से बनाएगा तो कुछ समय में आप क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज आप निकाल सकते हैं। तो आप एवरेज को ऐसे मानिए ताकि
इसका कोई बीच वाला कोई भी आप मान सकते हैं संख्या, तो हम एवरेज को ऐसे मानते हैं कि ताकि बीच का अंतर भी थोड़ा बहुत इधर उधर कटिश जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एवरेज 140 से मान लेते हैं। कितना एवरेज मान लेते हैं? 140 हम एवरेज मान लेते हैं। देख रहे हैं 40 से कितना कम है, तो ये 2 का कम ही हो रहा है यहाँ पर। ये 40 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 12 जाता है। ये 40 से कितना कम है, तो यहाँ पर 29 क्या है, कम है, ठीक है। 40 से कितना कम है, तो 29 कम है। नहीं पता लग रहा था 140 में से 111 घटा दीजिएगा तो अपने आप निकल जाता है। तो 29 कम है, यहाँ पर चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। 140 से कितना, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 140 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 21 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 21 ज़्यादा है, हो गया। अब ओवरऑल कितना का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 ज़्यादा है, यहाँ पर 29 कम है, तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, मेरा टोटल करिएगा तो यहाँ पर कितना 29 हो गया, और 2 को ही जोड़ दीजिएगा तो माइनस 31 हो गया। इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस कितना हो, सॉरी इस दोनों को जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा। इसको करिएगा तो माइनस 31, और इसको यहाँ पर ही 12 को प्लस वाला प्लस के साथ जोड़िए, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 12 और 21 जोड़िए तो कितना 33 आ जाएगा, और 29 और 2 को जोड़िए तो माइनस 31 आ जाएगा। प्लस 33 माइनस 31, एक का चेंजिंग हो रहा है, कितना का, एक का चेंज हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, क्योंकि ये आया है यहाँ पर प्लस कितना 33 और माइनस कितना 29, यानी 33 है ना था 31, तो 2 का चेंजिंग हो रहा है। कितना का, 2 का चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर कितना 31, यहाँ पर 31 आया था, यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो फिलहाल में 2 का चेंजिंग होता है। 2 कितने भागों में बांट देना है, तो 5 भागों में क्या कर देना है, बांट देना है। तो 0.4 आ जाएगा, 0.4। तो एवरेज में कितना का चेंजिंग हो जाएगा, 0.2 का। तो फिलहाल में यहाँ पर +2 आ रहा था, तो यहाँ पर हम 0.4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 140.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 140.4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 5 को डाटा दे दिया हुआ है, 53 और 58 5 को डाटा दे दिया। इसका क्या करें, एवरेज निकालना है। तो आप एवरेज आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हम बीच वाला डाटा मान लेते हैं ताकि कुछ प्लस में आ जाए कुछ माइनस में आ जाए, ठीक है। तो हम बीच में 55 हम मान लेते हैं। इसका एवरेज कितना 55 मान लिए। तो ये एवरेज से कितना कम है, तो 2 का कम है। यहाँ एवरेज से कितना कम है, 2 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। एवरेज से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना का चेंजिंग हो रहा है यहाँ पर, 3 9 है 4 है, तो 5 का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। 5 का क्या हो रहा है, चेंजिंग, प्लस हो रहा है कि ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो 5 का वृद्धि हो रहा है। तो एवरेज में 5 का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो क्या वो डाटा दे दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 2 3 5 को दे दीजिएगा, 5 से क्या कीजिए भाग दे दीजिएगा। तो एवरेज में कितना का चेंजिंग हो जाएगा, 1 का वृद्धि हो जाएगा। तो एवरेज में 1 का वृद्धि हो जाएगा, तो न्यू एवरेज जो निकलिएगा तो कितना 56 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में भारी लग रहा है, लेकिन इसको आप चंद सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे दिया हुआ सब दशमलव में पॉइंट में दे दिया हुआ है। कह रहा है एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सल का वजन किया गया है, ठीक है। तो पाया गया उसका औसत वजन निकालना है, वजन के 8 को पार्सल उसका वजन किया गया है। तो एक का वजन है कितना, पहला पार्सल का उसका वजन 1.5 kg, ये सब kg में है। पहला हो गया पहला पार्सल। दूसरा है कितना 1.25 kg। तीसरा हो गया 1.35 kg। चौथा हो गया, चौथा कौन कितना है 750 ग्राम। फिर 950 ग्राम। फिर 0.7, तो हो गया 0.7 किलोग्राम है, ठीक है। और ये फिर कितना है, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया, 0.4 kg में है, और फिर 0.5 kg में है, ठीक है। सब kg में।
आप सबसे पहले इसका एवरेज जब निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा यानी पॉइंट वाला सम रहेगा तो आप एवरेज तो कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ पर मान के जाता है पॉइंट में आ जाएगा, कुछ ग्राम में कुछ केजी में है, तो आप सबको आप ग्राम में मान लीजिए। ग्राम में मान लीजिए तो ये कितना हुआ 1/5 तो ये हो गया 1500, ठीक है 1500 ग्राम, तब ग्राम छोड़ देते हैं सबको ग्राम में हम कन्वर्ट कर लिए, तो 1500 हो गया, ये 1250 ग्राम हो जाएगा, 1350 ग्राम यानी 1000 से ना क्या कीजिएगा गुना करिएगा, तो 1000 से गुना करिएगा तो इसमें 1000 से तो एगो जीरो कट जाता है दशमलव के कारण, तो 2 जीरो बैठ जाता है, 2 जीरो कटता है एगो जीरो बैठ जाता है, 2 जीरो कटेगा तो एगो जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पर जो के तो ये रहेगा ग्राम में है, ये ग्राम में है, ये 700 क्या हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा, ये 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये 500 ग्राम हो जाएगा। तो आप निकालने में आपको आसानी हो जाएगा। तो आप एवरेज को कितना मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं एवरेज मानने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर 1000 मान लेते हैं कि ताकि 1000 से जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत ना हो। तो एवरेज हम कितना मान के आ रहे हैं 1000 मान के आ रहे हैं, तो 1000 से कितना ज़्यादा है तो 500 ज़्यादा है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है तो 200 ज़्यादा है, ठीक है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है तो ये 1000 से 350 ज़्यादा है, ये 1000 से कितना कम है तो 250 कम है, ये 1000 से कितना कम है तो 50 कम है, ठीक है, चिन्ह को दे दीजिएगा, ये 1000 से कितना कम है 300 कम है, ये 1000 से कितना कम है तो 600 कम है, ये 1000 से कितना कम है तो 500 कम है, ठीक है, ये 1000 इसलिए मान लेते हैं कि ताकि बहुत डाटा इसमें कट भी जाएगा, जैसे 500 से 500 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर हो गया 300 और 50 था तो 350 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 250 से 250 कट जाएगा तो बचेगा 600, यानी 600 का कमी हो रहा है, तो 600 का कमी हो रहा है तो कितने में कमी कर देंगे ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल कितना 600 का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज में कितना का चेंजिंग हो जाएगा, तो इसमें हम कितना 8 डाटा था, 8 पार्सल था, तो 8 भागों में इसको बांट दीजिएगा, ठीक है, जो ये 600 आया तो इसको 8 भागों में बांटिएगा, तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 हो गया, बच जाएगा 4 और 5 40, यानी 75 का क्या हो जाएगा कमी आ जाएगा, एवरेज में कितना 75 का कमी आ जाएगा, तो इसमें से जो आप 1000 मान के आ रहे थे उसमें आप 75 घटा दीजिएगा तो 925 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, अगर केजी में रहते तो 1000 से भाग देते, ग्राम में ऑप्शन में ग्राम में दे दिया हुआ तो 950 ग्राम आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बनाइएगा तो थोड़ा आप समय लग जाएगा, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दिए सबको, तो क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि बहुत डाटा कट पिस गया है, समझ में ही आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, टोटल 10 का क्वेश्चन है, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी फिलहाल में बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक क्लास था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो अभी ये वो क्वेश्चन और करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, राघव का वजन, यानी राघव अपना वजन मापता है तो अनुमान लगा रहा है कि उसका वजन, ठीक है, कितना 65 से अधिक और 64 से अधिक और 74 से कम है, यानी अनुमान लगा रहा है, ठीक है, 4 को व्यक्ति, एगो राघव, उसके बहन है, फिर राघव का माँ है, फिर राघव के पिता है, तो चारों के चारों अनुमान लगा रहा है कि राघव का वजन 64 से अधिक यानी 65 हो सकता है, ठीक है, ये राघव के अनुसार 64 से अधिक तो 64 होगा, 65 होगा, 66 होगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा तो 74 से कम यानी 73 तक जाएगा। उसके सिस्टर का अनुमान मानना है कि उसका वजन, ठीक है, उसका वजन 60 से अधिक होगा और 69 से कम होगा, उसकी सिस्टर का अनुमान लगा है, तो 60 से अधिक कहाँ से 61 हो सकता है, ठीक है, 62 होगा, डॉट डॉट कहाँ 69 से कम होगा तो 63 तक जाएगा। ये उसकी सिस्टर के अनुमान के अनुसार उसका वजन, राघव का वजन इतना होगा, ठीक है, और उसकी माता के अनुसार, ठीक है, उसके मदर, राघव की माता के अनुसार उसका वजन कह दिया हुआ है कि 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 68 किलोग्राम चलेगा, ठीक है, उसका वजन 68 केजी चलेगा, लेकिन 68 से ज़्यादा नहीं होगा, तो चलिए 68 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 68 तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, चलिए इससे कम चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उसकी माता के उसके फादर के अनुसार
ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके फादर के अनुसार कह रहा है कि राघव का वजन, ठीक है, 79 से अधिक नहीं होगा, 79 से अधिक नहीं होगा, 79 दे दिया हुआ है कि 60 कितना दे दिया हुआ है। उसके पिता के अनुसार उसका वजन 60, उसके पिता के अनुसार उसका वजन 67 से अधिक नहीं होगा, 67 से अधिक नहीं होगा, यानी 67 चलेगा लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। आज चारों के चारों व्यक्ति क्या सही है बोल रहा है, अनुमान अपना लगा रहा है, और चारों का चारों सही बोल रहा है। तो इसका जो कॉमन आएगा, कॉमन डाटा आएगा, औसत वजन आएगा, उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। यानी चारों के चारों का मान संतुष्ट करे, चारों के चारों आदमी बोल रहा है उसका मान संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए हम छांट रहा है। राघव कह रहा था मेरा वजन 65 से 64 यानी 65 से लेकर 73 तक हो सकता है। उसके सिस्टर कह रहा नहीं, आपका वजन उससे संतुष्ट नहीं है, आपका वजन होगा कि 61 से लेकर 68 के बीच में। तो यहाँ पर ये 70 यहाँ पर 61 से लेकर 68 के बीच में। तो यहाँ पर इसके सिस्टर के अनुसार, सिस्टर बोले 61 से लेकर 68 के बीच में, और राघव का बोला थे 65 से लेकर 73 के बीच में। लेकिन राघव के अनुसार सिस्टर तो बोल रहा है कि उसका वजन 61 से अधिक होगा, राघव बोला था 65 से अधिक। तो 61 से ज़्यादा 65 जाइएगा, ठीक है। तो 61 से आगे जाइएगा तो 61 छटा जाएगा राघव के अनुसार, 61 नहीं होगा, 62 नहीं, 63, 64, 65 से हो सकता है, ठीक है। 65 होगा राघव के अनुसार, तो 61 से अधिक आ जाएगा, संतुष्ट कर देगा उसका सिस्टर भी, जो बोल रहा था वो सही बात है। और 66 भी आ जाएगा, 67 भी आ जाएगा, और 59 आ जाएगा। उसके बाद जो 69 होगा वो उसके सिस्टर के अनुसार वो कट जाएगा, यानी उधर नहीं होगा, क्योंकि उधर 69 करिएगा तो उसका सिस्टर बोल दिया हुआ था 68 तक ही उसका वजन हो सकता है, तो उधर नहीं होगा। तो इसी चारों में से होगा। चलिए इस दोनों का संतुष्ट हम करवा दिए। अब उसकी माता बोल रही थी उसकी कि उसका राघव का वजन 68 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, 68 किलोग्राम चलेगा, उससे अधिक नहीं होगा। तो चलिए 68 किलोग्राम हो सकता है, उससे कम होगा, लेकिन उससे अधिक, तो उसकी माता भी संतुष्ट कर दिया। इसके पिता के अनुसार उसका वजन है जो 67 किलोग्राम से 67 केजी से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो 67, तो उसके माता यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो माता बोला था 68 से अधिक नहीं, 68 चलेगा, लेकिन उसके पिता बोला है उसका वजन 67 हो सकता है, 67 से ज़्यादा नहीं, उससे कम चलेगा। तो उसके माता के अनुसार, उसके पिता के अनुसार 68 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि चारों के चारों बात सही बोल रहा है, तब बच गया अब 3 को डाटा। यही उसका वजन है, अनुमानिक संभावित वजन इतना आया है, 3 को आया। तो इसी का औसत, यानी तीनों के तीनों, अच्छा चारों के चारों इसमें संतुष्ट कर देता था, कर दिया। इसका वजन राघव का 65 से अधिक, यानी 65 से लेकर 73, तो उसके बीच में आ रहा है। सिस्टर के अनुसार 61 से 68 के बीच में आ रहा है। उसके माता के अनुसार 68 से कम में आ रहा है। उसके पिता के अनुसार 67 के कम में आ रहा है। तो यही वजन आ गया। तो इसी का क्या करना था, औसत निकाल देना था। तो इसका औसत निकालिएगा तो आप एवरेज कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एवरेज हम मान लेते हैं 66, कितना मान लेते हैं, 66 मान लेते हैं। तो 66 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। 66 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ये 0 है। तो यहाँ पे चेंजिंग कितना का, 0 का चेंज होगा। तो एवरेज जो आप माने हुए थे 66, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। एवरेज जो आप माने हुए थे 66, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए ये जो आज हम कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फिर क्या करेंगे, अगला नेक्स्ट क्लास से इसका पूरा बेसिक तो बता दिए। आप टाइप बाय टाइप क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। आज इसमें पहला टाइप था, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।